आज की कहानी उन महान रसायन शास्त्री नागार्जुन जी को समर्पित है जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र से ही रसायन विज्ञान तथा धातु विज्ञान पर शोध कार्य करने शुरू कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। नागार्जुन जी ने विज्ञप्ति दी कि उसे अपने साथ काम करने के लिए एक नवयुवक की आवश्यकता है। विज्ञापन को पढ़कर 2 नवयुवक उनके पास आए। पहले नवयुवक को नागार्जुन जी ने कहा कि 2 दिन में रसायन तैयार करके लाओ, तथा दूसरे नवयुवक को भी यही काम दिया। पहला नवयुवक ठीक 2 दिन में रसायन तैयार करके ले आया और उसके चेहरे पर चमक के भाव थे। नागार्जुन जी ने उससे कहा कि रसायन को तैयार करने में आपको पीड़ा और कष्ट तो नहीं उठाने पड़े। उस युवक ने कहा, मुझे पीड़ा भी हुई और बहुत कष्ट भी उठाने पड़े, क्योंकि मेरे पिताजी उदर पीड़ा से पीड़ित थे। मेरी माँ के पूरे शरीर में दर्द था, भाई के पैरों में चोट थी तथा गांव में आग भी लग गई थी। परंतु इसके बावजूद भी मैंने अपना सारा ध्यान रसायन तैयार करने में लगाया और उसी का परिणाम है कि मैं रसायन तैयार करने में सफल हुआ। नागार्जुन जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ उस नवयुवक की बातों को ध्यान से सुना और नवयुवक को भी लगा कि उसका चयन तो निश्चित ही समझो। कुछ देर बाद दूसरा नवयुवक भी आया। उसके चेहरे पर उदासी के भाव देखकर साफ स्पष्ट होता था कि उसने रसायन तैयार नहीं किया। नागार्जुन जी ने उससे प्रश्न किया कि आपने रसायन तैयार क्यों नहीं किया? तो दूसरे नवयुवक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि एक वृद्ध रोगी पीड़ा से कराह रहा था। मैं उसे अपने घर ले गया, 2 दिन तक उसकी सेवा शुश्रूषा की। अब उसे काफी आराम है। कृपा करके आप रसायन तैयार करने के लिए मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए। नागार्जुन जी मुस्कुराए और दूसरे नवयुवक को कल से काम पर आने के लिए कहा। पहला नवयुवक हैरान था कि उसने रसायन को तैयार भी किया, जबकि दूसरे नवयुवक ने रसायन को तैयार नहीं किया। इसके बावजूद भी नागार्जुन जी ने न जाने उसमें ऐसा क्या देखा कि मेरा चयन न करके उसका चयन कर लिया। नागार्जुन जी ने पहले नवयुवक को समझाते हुए कहा, तुम काम तो कर सकते थे, परंतु काम के पीछे उद्देश्य को कभी नहीं जान सकते थे। यह रसायन रोगियों के लिए है। अगर रोगियों के प्रति संवेदना नहीं होगी तो रसायन कभी कारगर नहीं होगा। पहला नवयुवक निराश होकर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, काम के प्रति आपकी जो भावना है वही काम को बड़ा या छोटा बनाती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।